हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इस साल के अंतिम दिन और अंतिम पल में मैं कुछ एक कविता आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आई होप ये कविता आपको बहुत ही असलियत, ये 2020 की सच्चाई आपको साथ बयां करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कविता है जो 2020 है, ये साल की तरफ से हमें कविता है। तो क्या कह रहा है 2020, ये गुजरने वाला साल, कि जा रहा हूँ मैं हूँ साल 2020, कि जा रहा हूँ मैं हूँ साल 2020। क्षमा करना नफ़रत स्वाभाविक है, क्योंकि छीना जो है मैंने बहुत कुछ, बच्चों से पिता को, बहन से भाई को, पत्नी से पति को, ना जाने कितने रिश्तों को छीना है मैंने। कारोबार, ऐशो आराम, सुख चैन, लिस्ट लंबी है। द्वेष है, क्रोध है, नाराज़गी है, इच्छा यह सभी की है। कब जाओगे, कब आएगी चैन की नींद। जा रहा हूँ मैं हूँ 2020, कि लौटाया भी बहुत कुछ है मैंने। ये सन 2020 साल हम सभी से बोल रहा है दोस्तों, कि लौटाया भी बहुत कुछ है मैंने। नदियों को साफ़ किया, पेड़ों को हरियाली दी, पहाड़ों को झरने, बेघर पशु पक्षियों को घर, धड़कनों को सांसें, जीवन को अर्थ, रिश्तों को प्यार, अपनों का सम्मान, सभी के साथ टाइम, बागों में फूलों की बहार, सर्दी की बर्फ़, गर्मी को ठंडी हवाएं, सूखे को बरसात, ज़िंदगी को मौसमी सौगात। रखना याद, हर हार के बाद होती है जीत। जा रहा हूँ मैं हूँ साल 2020, कि दुखों को नहीं दोस्तों, खुशियों को याद रखना। कि दुखों को नहीं, खुशियों को याद रखना। मिली है जो सीख, उसे संभाल कर रखना। प्रकृति से अब मत खेलना, कि प्रकृति से अब और मत खेलना। संसार सबका है, याद रखना। ज़्यादा नहीं बस थोड़े की है ज़रूरत दोस्तों, कि ज़्यादा नहीं बस थोड़े की है ज़रूरत। लालच भरी ज़िंदगी है, बदलनी है सूरत। खुशियों से भरा साल 2021 है, नज़दीक है। जा रहा हूँ मैं हूँ सन 2020। तो दोस्तों, वक्त कभी रुकता नहीं, ये चलता ही जाता है, और हम लोग उस वक्त की डोर में बंधे आगे बढ़ते रहते हैं। और ये तो सृष्टि का नियम है कि नहीं, कि वक्त कभी किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए ख़राब। लेकिन बाजीगर दोस्तों वही होता है जो ख़राब वक्त में भी कुछ अच्छा कर गुजरने का हौसला रखता है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हो जाती हैं हमारे साथ कि हम उनको पकड़ के बैठ जाते हैं, हम हमेशा उनके बारे में सोच के परेशान होने लगते हैं। लेकिन हमें 2020 से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वक्त एक सा नहीं होता, वो टल ही जाता है, वो ख़त्म ही हो जाता है। माना कि ये 2020 कोरोना की वजह से बहुत ही परेशानी भरा रहा। काफ़ी समस्याएं इसने हमको दी, इतने बड़े बड़े दुख इसने हमको दिए, जितनी मुसीबतें आई, बहुत मुसीबतें आई इस 2020 में। लेकिन मैं आज परेशानियों का जिक्र नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों। मैं आज उन अवसरों की बात करना चाहता हूँ जो इस कोरोना काल में सामने उभर कर आए हैं। उन संभावनाओं की बात करना चाहता हूँ जो आज आने वाले नए साल को खुशनुमा बना सकें। जैसे ही कोरोना के संकट ने हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास के लोगों में एक दुख की दस्तक दी थी। लोगों को अपने घरों में बंद रहने को मजबूर होना पड़ा था। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद ये महसूस करी थी कि इस लॉकडाउन ने हमसे कितना कुछ छीना था। लेकिन वहीं कुछ देखा जाए तो इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ हमें दिया। परिवार के साथ रहने की आज़ादी, एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करने की आज़ादी, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की आज़ादी, और बहुत कुछ इस साल ने हमको दिया, बहुत कुछ सिखाया। तो दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा कि समय जैसा है वो निकल जाता है, तो उसके लिए आप ना परेशान हो।
तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सभी को हमारे आने वाले नए साल, नए वर्ष और प्रतिदिन जो नया सवेरा हमारे जीवन के अंदर होता है, मैं उन सभी की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का आने वाला टाइम खुशनुमा हो, समृद्धशाली हो और एक बेहतर जीवन आप सभी को दे। इसी के साथ मैं आप सभी से फिर से एक बार अलविदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय।